नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चित निधन 2022 से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में रखें। फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। जो कि चर्चित निधन जो कि सितंबर 2022 अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि सैयद सिबत रजी का हाल ही में निधन हो गया। वह भारत के किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका आंसर बी होगा। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबत रजी का हाल ही में निधन हो गया। तो इसका आंसर बी होगा, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। देखिए, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबत रजी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का निधन हो गया। फिर वे कौन थे? तो वे एक फिल्म निर्माता थे। तो इसका आंसर भी होगा कि फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का हाल ही में निधन हो गया। फिर तो इसका आंसर भी होगा। देखिए, फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला ने 1965 में बनी फिल्म महाभारत से लेकर 2000 के दशक में बनी फिल्म कॉमेडियन फिल्मों हेरा फेरी और वेलकम तक 50 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। फिर तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम है समर बनर्जी। तो इसका आंसर सी होगा कि समर बनर्जी फिर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन थे। तो इनका निधन फिर हाल ही में हो गया। देखिए, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी समर बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। दिग्गज फुटबॉलर को कोरोना से संक्रमित के कारण इनका निधन हो गया। फिर तो यही पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक बीसीसीआई का पूर्व सचिव थे। तो इसका आंसर ये होगा कि बीसीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का फिर हाल ही में निधन हो गया। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उमा पेमा राजू का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे। तो इसका आंसर ये होगा कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार उमा पेमा राजू का हाल ही में निधन हुआ। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए, फॉक्स न्यूज के संस्थापक एंकर उमा पेमा राजू का निधन हो गया। वे 64 वर्ष की थी। 1996 में चैनल ने अपना नेटवर्क शुरू किया था। नेशनल टेलीविजन पर न्यूज शो करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी जो कि एंकर थी। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुषमा बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? कि सन 2020 में डॉक्टर सुषमा बनर्जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन फिर हाल ही में हो गया। तो इसका राइट फिर सी होगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से भी प्रसिद्ध थे डॉक्टर सुषमा बनर्जी। तो देखिए, बंगाल का प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर सुषमा बनर्जी का कलकत्ता में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। राज्य में मात्र 1 रुपया में चिकित्सा मुहैया कराने को लेकर डॉक्टर बनर्जी को इस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, देखिए, उन्हें 2020 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम फिर से बलविंदर सफारी है। तो इसका आंसर फिर से होगा कि बलविंदर सफारी ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे, जिनका निधन फिर हाल ही में हो गया है। देखिए, ब्रिटेन के लोकप्रिय पंजाबी गायक बलविंदर सफारी का हाल ही में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। पंजाब में जन्मे सफारी बर्मिंघम में रहते थे और 1980 से ब्रिटेन में भांगड़ा के लिए मशहूर रहते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार अंतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर ये होगा 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन
हाल ही में हो गया। देखिए, आंतुलानंद गोस्वामी एक लघु कथाकार, एक साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे। उन्हें 2006 में लघु संग्रह कहानी से सेने जजीर गांधी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष कि हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक मराठी लेखक थे। तो इसका आंसर भी हुआ कि मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, वे 76 वर्ष के थे। अनंत यशवंत खरे के निधन से साहित्य के क्षेत्र में मातम छाया है। उन्होंने विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे विभिन्न भाषाओं पर 19 पुस्तकें लिखी हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार परिंदा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर अजय कुमार परिंदा को। तो इसका आंसर भी होगा। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार परिंदा को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2014 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुदललू का निधन हो गया। उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर केरल में, कि केरल में प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुदललू का निधन होगा जी का हाल ही में। इनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर भी होगा। देखिए, ये अच्युतन कुदललू राष्ट्रीय और तमिलनाडु राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1945 में केरल में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया और भूपिंदर सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक गजल गायक थे। तो इसका आंसर ये होगा कि गजल गायक भूपिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, पॉइंट बताते हैं कि महान गजल गायक भूपिंदर सिंह का पेट के कैंसर और कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, संगीत उद्योग के सबसे बड़े नामों जैसे मोहम्मद रफ़ी, आर.डी. बर्मन, लता मंगेशकर, आशा भोसले और बप्पी लाहिड़ी के साथ काम किए थे, जिनका निधन पर हाल ही में हो गया भूपिंदर सिंह का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में निर्मल सिंह कहले का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक पंजाब के पूर्व स्पीकर थे। तो इसका आंसर सी होगा कि पंजाब के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहले का हाल ही में निधन हो गया। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए, पंजाब के पूर्व अध्यक्ष और श्रोमणी अकाली दल के नेता निर्मल सिंह कहलो का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1997 से 2002 तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे और 2007 से 2012 तक विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष कि हाल ही में लुइस एडेचरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर भी होगा कि मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवरिया का हाल ही में निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अवध कौशल है। अवध कौशल जो कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनका निधन पर हाल ही में हो गया। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में बेरी सिंक्लेयर का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेट कैप्टन थे? तो इसका आंसर ये होगा कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर कैप्टन जो कि बेरी सिंक्लेयर है, जिनका निधन पर हाल ही में हो गया। देखिए, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कैप्टन और बल्लेबाजी बेरी सिंक्लेयर ने 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेरी सिंक्लेयर का 1963 और 1968 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 21 टेस्ट मैच के, जिसमें से 29.43 की औसत से 1148 रन बनाए थे। ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के हाल ही में निधन हो गया। उनका उपनाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लता मंगेशकर का उपनाम है स्वर कोकिला। तो इसका आंसर से होगा कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते थे। तो इसका राइट पर ये होगा। देखिए पॉइंट बताते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था, जिनका मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुआ। इन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न
कि हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, तो इसका आंसर फिर बी होगा कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया, तो इसका आंसर फिर बी होगा। देखिए यहाँ पर फोटो चेंज नहीं हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर पुनीत राजकुमार का फोटो ना गया, लेकिन लता मंगेशकर का फोटो है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता जो कि पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया। मरणोपरांत बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था पुनीत राजकुमार को, कर्नाटक रत्न से भी सम्मानित किया गया था जो कि पुनीत राजकुमार को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक अपना देश यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो इसका आंसर फिर ये होगा कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का निधन फिर 8 दिसंबर 2021 को हो गया है। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलकी रावत 8 दिसंबर 2021 को निधन होगा एक हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में बस। ठीक है, देखिए जनरल रावत यानी कि जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद देश यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह कि उनका संबंध किस देश से है? देखिए फिर से यहाँ पर भी फोटो भी नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पर शेन वॉर्न का फोटो लगाया चाहिए, तो ये है फिर बिपिन रावत का फोटो। देखिए हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध फिर ऑस्ट्रेलिया से है, तो इसका आंसर फिर बी हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन फिर हाल ही में हो गया है, तो इसका आंसर फिर बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, वे मुरलीधरन के बाद विश्व के दूसरे गेंदबाज थे जिन्होंने टेस्ट और वनडे मैचों को मिलाकर 1000 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए थे। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में पूछ लेगा। हर साल 2008 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को पहला खिताब दिलवाया था। बस तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि जो आईपीएल का शुरुआत हुआ पहला संस्करण 2008 में हुआ था। तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे उस समय, जो कि पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स को शेन वॉर्न ने ही दिलवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। शेन वॉर्न ने साल 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद से माइक गेटिंग को आउट किया था। उनकी इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 55 मैच खेले थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के महासचिव का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ओपेक के महासचिव जो कि एक पेट्रोलियम निर्यात देशों का जो कंट्री है जो पेट्रोल निर्यात करता है, उनका एक संगठन है ओपेक। तो पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के महासचिव का हाल ही में निधन हो गया उनके कार्यकाल के दौरान ही। तो उनका नाम है फिर मोहम्मद बरकिंडो, तो इसका आंसर फिर सी होगा। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का 6 जुलाई 2022 का निधन हो गया फिर। ठीक है, बरकिंडो को जो कि 63 वर्ष के थे, ओपेक के महासचिव के रूप में कार्यकाल 6 साल बाद जुलाई 2022 में अंत में समाप्त होना था। उनके कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया। बस चले देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 15 फरवरी 2022 को बप्पी लाहिरी का निधन होगा। फिर वे कौन थे? तो वे एक संगीतकार थे, तो इसका आंसर फिर ये होगा। बप्पी लाहिरी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल कोलकाता में शास्त्रीय संगीत के एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अलकोष लाहिरी थे, तो ये पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 8 फरवरी 2022 को प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। फिर वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे, तो इसका आंसर फिर सी होगा कि अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन होगा। फिर तो इसका आंसर फिर सी होगा। आइए पॉइंट बताते हैं। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, 84 वर्ष के थे। ठीक है, एक अभिनेता के साथ डिस्कस थ्रोर खिलाड़ी भी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। एशियाई खेल में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं, जो कि प्रवीण कुमार सोबती, जिनका निधन फिर हाल ही में हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। फिर वे कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक कलाकार थे, तो इसका आंसर फिर ये होगा। कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज का निधन हाल ही में हो गया है। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रिजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। पद्म विभूषण के अतिरिक्त उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हाल ही में हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम फिर चंद्रा नायडू है, तो इसका आंसर फिर से होगा। चंद्रा नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर थे, तो इसका आंसर फिर ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। फिर तो फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो चर्चित निधन जो कि सितंबर अपडेट के साथ इस वीडियो में
टॉप 25 यानी कि 25 पर्स को कवर किए थे, जो आपके एग्जाम के लिए सभी पर्स काफ़ी यूजफुल है पर्स। चलिए वीडियो को इन करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो वीडियो को लाइक करें ईमानदारी से और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। चलिए वीडियो को इन करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।